नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 20 जुलाई 2020। तो आज के लिए हम करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हुआ है। न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मतलब 2019 हैज कम इनटू फोर्स। ऑप्शन है फर्स्ट 18 जुलाई, सेकेंड ऑप्शन है 19 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 20 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 21 जुलाई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 20 जुलाई। तो अभी हाल में ही देश में उपभोक्ताओं के हित में इस बिल को लाया गया है और इसमें फेक और भ्रामक प्रचार करने वाली कंपनियों पर एक सरकार की तरफ से शिकंजा कसा गया है। दरअसल आपने देखा होगा टीवीज में, न्यूज़पेपर्स में मोटापा कम करने, जैसे हाइट बढ़ाने, गोरा करने वाले झूठे विज्ञापन आते हैं। तो इस तरीके के झूठे और फर्जी दावे वाले विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस बिल को पारित किया और इसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की कैद का नियम बनाया गया है, जो कि विज्ञापन करने वाले जो भी उसमें शामिल है, सेलिब्रिटीज वगैरह, उन पर भी ये लागू होगा, उनको बराबर से दोषी माना जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अश्विनी कुमार तिवारी को किसमें एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो अश्विनी कुमार तिवारी हैज बीन मेड एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन है फर्स्ट सीबीआई बैंक, सेकंड ऑप्शन है केनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूबीआई बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एसबीआई कार्ड। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का अश्विनी कुमार तिवारी को एमडी और सीईओ बनाया गया है। दरअसल क्या है, एसबीआई जो मेन कंपनी है, ये इसकी पैरेलल सर्विसेज है जो अभी चालू की गई है। और बात है एसबीआई की, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है वो है रजनीश कुमार और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? हु इज द फर्स्ट इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020? ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड चीन। तो चीन अभी हाल में ही इस जारी रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत है। अभी इस रिपोर्ट को अमेरिकी रेटिंग कंपनी एजेंसी ने, जिसका नाम है कसमैन एंड वेकफील्ड, ने जारी किया है और उसके आधार पर प्रथम स्थान पर चीन इसमें है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, समाधान से विकास नाम से योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम नेम्ड समाधान से विकास? ऑप्शन है फर्स्ट हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो इसके लिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा। तो अभी हाल में ही हरियाणा राज्य ने समाधान से विकास नाम से इस योजना को शुरू किया है और हरियाणा सरकार ने कर्ज से ग्रसित लोगों के लिए सरकारी कार्रवाई होने से पहले की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए शुरुआती समाधान खोज लिया जाए, इस उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार ने इस सेवा को चालू किया है। और इसमें क्या है, शुरुआती समाधान के लिए ये वन टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था की गई है। वन टाइम सेटलमेंट योजना के थ्रू और इसमें बताएं किसी भी जितने भी कर्जदाता हैं उनको तुरंत राहत दी जाएगी। और बात है हरियाणा की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री इसके मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर। और हरियाणा विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर रवि शंकर झा जी कार्यरत हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वेस्ट टू एनर्जी नाम से अभियान किसने चलाया है? हु हैज रन द कैंपेन नेम्ड वेस्ट टू एनर्जी? ऑप्शन है फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से अभियान को चलाया है। इसमें पहाड़ी एरिया के वेस्ट को एनर्जी बनाने के उद्देश्य के साथ इस अभियान को उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। और अभी उत्तराखंड सरकार ने एक स्कीम और चलाई है जिसका नाम है स्मृति वन। इसको नोट कीजिएगा, स्मृति वन का अभी उद्घाटन उत्तराखंड राज्य ने किया गया है। और कुछ दिनों पहले देश का पहला लाइकिन पार्क भी उत्तराखंड राज्य में बनाया गया था। और उत्तराखंड राज्य में दृष्टि पोर्टल चल रहा है और होप नाम का पोर्टल भी उत्तराखंड राज्य में चल रहा है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर जिसका फुल फॉर्म है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर रमेश रंगनाथन जी कार्यरत हैं। और उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी बनाने की घोषणा उत्तराखंड ने की थी, उसका नाम है गैरसेण। और यहाँ की विधानसभा में टोटल 71 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
ओसुका रपोंडा कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो ओसुका रपोंडा हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है फर्स्ट गैबन, सेकंड ऑप्शन है इथोपिया, थर्ड ऑप्शन है सोमालिया, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसके लिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गैबन। गैबन एक अफ्रीकी कंट्री है और इसकी अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ये बनी है। और इस गैबन कंट्री के जो राष्ट्रपति हैं वो है अली बांगो ओडिम्बा और इसकी राजधानी है लिब्रेविल्ले और मुद्रा है इसकी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया गया है। तो नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है फर्स्ट 17 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 18 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 19 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 20 जुलाई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड 18 जुलाई। तो अभी हाल में ही नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को 18 जुलाई को मनाया गया है और यह दिवस दक्षिण अफ्रीका के जो ये पूर्व राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला जी, तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है और नेल्सन मंडेला जी को शांति के नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रियंका चोपड़ा किस में ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो प्रियंका चोपड़ा हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑस्कर, सेकंड ऑप्शन है ICC, थर्ड ऑप्शन है BCCI और फोर्थ ऑप्शन है TIFF। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 TIFF, जिसको हम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जानेंगे। और इसमें क्या है कि 50 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जिसमें अपने देश मतलब भारत से प्रियंका चोपड़ा को शामिल किया गया है। और इस बार का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 ये आपका 10 सितंबर से 20 सितंबर 2020 में होगा और इस बार का पूरा आयोजन डिजिटली किया गया है कोरोना के कारण। और बात है इसकी TIFF की, तो इसकी स्थापना सन 1976 में की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो फॉर साइबर सिक्योरिटी हुम हैज़ इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड? ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है इजराइल, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड इजराइल। तो अभी हाल में ही प्रेजेंट में भारत ने साइबर सिक्योरिटी के लिए इजराइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बात है इजराइल की, तो यहाँ की राजधानी जेरूसलम और राष्ट्रपति जो है यहाँ पर वो है रुवेन रिवलिंग और मुद्रा है यहाँ की शेकेल, मतलब इजरायली शेकेल यहाँ की मुद्रा है और इजराइल की संसद को हम नेसेट नाम से जानते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निष्ठा प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ है? तो वेयर हैज़ द निष्ठा मतलब NISHTHA प्रोग्राम स्टार्टेड? ऑप्शन है फर्स्ट केरल, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने निष्ठा नाम से ऑनलाइन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है और यहाँ पे निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है जिसमें स्कूलों में टीचर्स के कार्य व्यवहार में इम्प्रूवमेंट लाने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को चलाया गया है। और इसी के साथ ही अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान जो बाल श्रम रोकने के उद्देश्य से चलाया था, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। और अभी जिलों के गठन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अध्ययन समिति नाम से एक कमेटी भी बनाने का शुरू किया है और साथ ही साथ ई क्रॉप किसानों के फेवर के लिए एक फैसिलिटी भी आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। और निगाह ऐप मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन भी आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी बनाए थे कोरोना टाइम पीरियड के लिए। और बात है आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। और जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर। और यहाँ की विधानसभा में टोटल 175 सीटें हैं। और अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा भी की थी। तो ये बहुत सारी योजनाएं अभी आंध्र प्रदेश में चल रही हैं, आप इनको सिलसिलेवार तरीके से नोट करके रिविजन करते रहिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पोर्टेबल कोविड हॉस्पिटल मेडिकैप नाम से किसने बनाया है? तो पोर्टेबल कोविड हॉस्पिटल हु हैज़ बिल्ड विद द नेम ऑफ मेडिकैप? ऑप्शन है फर्स्ट IIT मुंबई, सेकंड ऑप्शन है IIT इंदौर, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है IIT गुवाहाटी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 IIT मद्रास। तो अभी IIT मद्रास ने तुरंत संक्रमण को रोकने और उसकी टेस्ट करने और इलाज करने के उद्देश्य से पोर्टेबल आपका ये कोविड हॉस्पिटल चलता फिरता अस्पताल बनाया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अमेरिका व फ्रांस के साथ एयर बबल नाम से समझौता किसने किया है? हु हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद अमेरिका एंड फ्रांस अंडर द नेम
ऑफ एयर बबल? ऑप्शन है फर्स्ट ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत। अभी हाल में ही भारत ने अमेरिका व फ्रांस फ्रांस मतलब दोनों से एयर बबल नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भारत दोनों देशों में एयर कॉरिडोर जो बनाए गए हैं उन मार्ग से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को संचालित करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किससे समझौता किया है? तो हु हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर आजाद पट्टान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? ऑप्शन है फर्स्ट चीन, सेकंड ऑप्शन है अफगानिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश और थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन नेपाल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीन। तो अभी पाकिस्तान ने मतलब पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में 700 मील के एरिया में इस समझौते को किया है चीन के साथ। और इसमें क्या है, अपने देश भारत को प्रॉब्लम होगी क्योंकि पाक अधिकृत जो भाग है वो कहीं ना कहीं भारत का ही भूभाग है और जिसपे चीन के द्वारा ये विद्युत परियोजना बनाई जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रमेश टीकाराम का देहांत हुआ, वह थे? रमेश टीकाराम हैज डाइड, ही वाज। ऑप्शन है फर्स्ट क्रिकेटर, सेकंड बैडमिंटन प्लेयर, थर्ड ऑप्शन चेस प्लेयर, फोर्थ ऑप्शन है टेनिस प्लेयर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, बैडमिंटन प्लेयर थे ये रमेश टीकाराम, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है। और अभी हाल में ही सीबीएसई ने क्या है आईबीएम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कवर करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट हो रही है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपके सामने, इनका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जो भी आज की फाइल है मतलब पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपके मन में क्वेरी हो और सजेशन हो वो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ आज के दिन आप लोगों के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।